नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। एक अगस्त 2025 को निफ्टी 50 ने वीकली कैंडल 24,565 पर क्लोज दी, जो कि करीब 1.09% की गिरावट के साथ रही। चार्ट को देखें तो साफ नजर आ रहा है कि निफ्टी इस समय एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। यह सपोर्ट जोन S1 यानी 24,700 के आसपास है, जो पहले रेजिस्टेंस था और अब सपोर्ट में बदल गया है। इस लेवल के नीचे सस्टेन करने पर अगला सपोर्ट S2 करीब 24,000 के पास दिख रहा है। अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस R1 लगभग 25,500 के पास है और मेजर रेजिस्टेंस R2 लगभग 26,200 पर है, जो कि पिछले हाई के आसपास है। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छा अपट्रेंड दिखाया था, लेकिन पिछले 4-5 वीक्स से लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पर अगर एक बड़ा अपमूव आता है तो यह 3 राइजिंग पैटर्न जैसा बन सकता है। फिलहाल मार्केट शॉर्ट टर्म वीकनेस का संकेत दे रहा है। हालांकि यह वीकनेस अभी तक डीप करेक्शन में कन्वर्ट नहीं हुई है, बल्कि एक हेल्दी पुलबैक की तरह लग रही है, बशर्ते निफ्टी S1 के ऊपर टिके। यह समय सावधानी बरतने का है, इसलिए बिना सोचे समझे एग्रेसिव होकर कोई डिसीजन ना ले। अपनी पोजीशंस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। टेक्निकल इंडिकेटर्स यह दिखा रहे हैं कि अगर निफ्टी 24,700 S1 को होल्ड कर लेता है तो यहां से एक बाउंस बैक पॉसिबल है, जो इंडेक्स को फिर से R1 की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर यह लेवल टूटता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और निफ्टी सीधे 24,000 S2 की तरफ खिसक सकता है। सेंटिमेंट वाइज ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों ही मिलकर इस कंसोलिडेशन फेज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में मेजर मैक्रो डेटा और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड निफ्टी की अगली दिशा तय करेंगे। 1 अगस्त 2025 को बैंक निफ्टी ने वीकली कैंडल 55,617 पर क्लोज दी, जो कि लगभग 1.61% की गिरावट के साथ रही। चार्ट एनालिसिस से पता चलता है कि इंडेक्स ने हाल ही में एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद थोड़ा सा पॉज लिया है और अभी शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज में है। इमीडिएट सपोर्ट S1 करीब 54,501 पर है, जो पिछले ब्रेकआउट जोन के पास है। अगर यह लेवल टूटता है तो अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट S2 लगभग 53,059 पर है, जो फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट 0.786 लेवल के पास आता है। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 लगभग 56,600 के पास है, जो हाल के स्विंग हाई के आसपास है। इसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस R2 करीब 58,668 पर है, जो फाइबोनैक्सी एक्सटेंशन 1.618 लेवल से मेल खाता है। वीकली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद पिछले 2 हफ्तों में रेड कैंडल्स बन रही हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का संकेत देती है। अभी तक यह करेक्शन बहुत गहरा नहीं हुआ है, बल्कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट की तरह दिख रहा है, बशर्ते S1 के ऊपर सस्टेन करें। अगर S1 होल्ड होता है तो इंडेक्स में बाउंस बैक की संभावना है और यह R2 तक मूव कर सकता है। वहीं S1 के नीचे सस्टेन करने पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और इंडेक्स S2 की तरफ जा सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों के प्रदर्शन का असर इंडेक्स पर साफ दिखेगा। साथ ही ग्लोबल क्यूज और RBI की पॉलिसी अपडेट्स भी डायरेक्शन तय करेंगे। 1 अगस्त 2025 को इंडिया विक्स ने वीकली कैंडल 11.975 पर क्लोज दी, जो कि लगभग 6.21% की बढ़त के साथ रही। चार्ट एनालिसिस से पता चलता है कि विक्स हाल ही में अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन 10.0475 से बाउंस लिया है। यह लेवल पिछले कई महीनों से एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस करीब 12.7925 पर है और इसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस लगभग 16.0875 पर है। अगर विक्स 12.7925 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो वॉलेटिलिटी में और तेजी आ सकती है, जिससे इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेशर दिख सकता है। करंट स्ट्रक्चर यह संकेत देता है कि फिलहाल विक्स लो वॉलेटिलिटी जोन में है, लेकिन सपोर्ट से बाउंस आने के कारण आने वाले हफ्तों में हल्की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह स्थिति अभी तक पैनिक वाली नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म में सावधानी रखनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को USD INR ने वीकली कैंडल 87.2150 पर क्लोज दी, जो कि लगभग 0.88% की बढ़त दर्शाती है। चार्ट एनालिसिस से पता चलता है कि रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है और इस समय यह महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन की ओर बढ़ रहा है।
इमीडिएट रेजिस्टेंस करीब 87.97 पर है और इसके ऊपर जाने पर अगला मेजर रेजिस्टेंस 88.50 से 88.70 जोन में हो सकता है। डाउनसाइड में इमीडिएट सपोर्ट 86.6744 पर है और मेजर सपोर्ट 84.4859 के पास है। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स DXY ने इस सप्ताह 98.685 पर क्लोज दिया, जो कि लगभग 1.04% की बढ़त है। चार्ट से स्पष्ट है कि DXY अभी भी साइकोलॉजिकल लेवल 100 के नीचे है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से बेस बनाकर रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 100 है और उसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस 106.85 पर है। USD INR में तेजी का मतलब है कि भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, जो FIIs के सेंटिमेंट को थोड़ा नेगेटिव कर सकता है, क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएशन उनके रिटर्न्स को प्रभावित करता है। डॉलर इंडेक्स में बढ़त ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को थोड़ा कॉशियस कर सकती है, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में। अगर USD INR R1 के ऊपर निकलता है और डॉलर इंडेक्स भी 100 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इंडियन इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेशर बढ़ सकता है, खासकर IT और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को छोड़कर। दूसरी तरफ, अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे और USD INR 86.67 के नीचे चला जाता है, तो यह मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा, क्योंकि इससे FIIs की इनफ्लोज बढ़ सकती हैं और ओवरऑल सेंटिमेंट सुधर सकता है। 1 अगस्त 2025 को डाउ जोन्स ने वीकली कैंडल 43,588 पर क्लोज दी, जो लगभग 2.92% की गिरावट दर्शाती है। चार्ट एनालिसिस से पता चलता है कि इंडेक्स हाल ही में अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन 45,069.98 को टेस्ट करने के बाद वापस नीचे आया है। यह रिजेक्शन शॉर्ट टर्म वीकनेस का संकेत देता है। इमीडिएट सपोर्ट लगभग 41,561.78 पर है, जो पिछले ब्रेकआउट जोन और फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट 0.618 के पास आता है। इसके नीचे मेजर सपोर्ट करीब 38,100 से 38,087 के जोन में है। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस 45,069.98 पर है और इसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस R2 लगभग 46,000 के साइकोलॉजिकल जोन में हो सकता है। डाउ जोन्स ने पिछले कुछ हफ्तों में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी, लेकिन R1 पर पहुंचकर सेलिंग प्रेशर आया है। वीकली कैंडल का साइज और वॉल्यूम यह दर्शाता है कि फिलहाल बुल्स थोड़े कमजोर हुए हैं और प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर S1 टूटता है तो इंडेक्स में और गिरावट हो सकती है, जिससे S2 की तरफ मूव पॉसिबल है। डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट का एक प्रमुख इंडिकेटर है। इसकी वीकनेस अक्सर इंडियन मार्केट सेंटिमेंट को भी प्रभावित करती है। अगर डाउ जोन्स S1 से नीचे चला जाता है तो ग्लोबल रिस्क ऑफ मूव बढ़ सकता है और इंडियन इंडिसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर भी शॉर्ट टर्म प्रेशर दिख सकता है। दूसरी तरफ, अगर डाउ जोन्स S1 पर सपोर्ट लेकर बाउंस करता है तो यह ग्लोबल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा और इंडियन इक्विटीज में भी रिकवरी का मौका मिलेगा। विशेष रूप से IT और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर डाउ जोन्स का असर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि US इकोनॉमी की स्थिति सीधे इन सेक्टर्स के डिमांड आउटलुक से जुड़ी होती है। 1 अगस्त 2025 को नैस्डैक ने वीकली कैंडल 22,746 पर क्लोज दी, जो लगभग 2.75% की गिरावट दर्शाती है। चार्ट एनालिसिस से साफ दिख रहा है कि इंडेक्स ने हाल ही में अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन R1 22,146.9 को डिसाइसिवली क्रॉस किया था, लेकिन फ्रेश हाइस बनाने के बाद सेलिंग प्रेशर आया और कीमत नीचे फिसली। इमीडिएट सपोर्ट S1 22,121.6 पर है, जो पिछले ब्रेकआउट जोन के पास है। अगर यह लेवल टूटता है तो अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट S2 करीब 20,032.8, फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट 0.618 लेवल पर है। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 23,710 के आसपास है और इसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस R2 24,000 से 24,200 जोन में हो सकता है। पिछले कई महीनों से नैस्डैक एक मजबूत अपट्रेंड में था, जिसमें टेक्नोलॉजी और AI रिलेटेड स्टॉक्स ने बड़ा योगदान दिया। हालांकि इस सप्ताह की बड़ी रेड कैंडल यह संकेत देती है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। अगर S1 होल्ड करता है तो इंडेक्स फिर से R1 टेस्ट कर सकता है, लेकिन S1 टूटने पर डीपर करेक्शन की संभावना है। नैस्डैक ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर का बेंचमार्क है और इसकी चाल का असर इंडियन IT सेक्टर, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा आदि पर सीधा पड़ता है। अगर नैस्डैक S1 से बाउंस करता है तो इंडियन IT स्टॉक्स में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिससे निफ्टी में सपोर्ट बनेगा। वहीं अगर नैस्डैक S1 के नीचे जाता है और S2 की तरफ गिरता है तो यह इंडियन IT सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा और ओवरऑल निफ्टी सेंटिमेंट पर भी दबाव डाल सकता है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैवी इंडिसेस में कमजोरी आने से ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हैं। 1 अगस्त 2025 के हफ्ते में इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में हल्की कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स के पास हैं, जबकि ग्लोबल इंडिसेस जैसे डाउ जोन्स और नैस्डैक ने प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट दिखाई। इंडिया विक्स में हल्की बढ़त से वॉलेटिलिटी के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
USD-INR में डॉलर की मजबूती और DXY की रिकवरी ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को थोड़ा कॉशियस बना सकती है। प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से यह समय जल्दबाजी में एग्रेसिव ट्रेड्स लेने का नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए और सिर्फ क्लियर सेटअप्स में एंट्री लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह फेज पोर्टफोलियो रिव्यू का है। क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करना और नए अवसरों के लिए कैश रेडी रखना समझदारी होगी। साइकोलॉजिकली मार्केट में ऐसे फेजेस नॉर्मल हैं। गिरावट डराने वाली हो सकती है, लेकिन यही समय फ्यूचर के अच्छे रिटर्न्स की नींव रखता है। याद रखिए, मार्केट में गिरावट पनिशमेंट नहीं, बल्कि प्रिपरेशन होती है। धैर्य, अनुशासन और क्लियर स्ट्रैटेजी से ही कंसिस्टेंट सक्सेस मिलती है। पॉजिटिविटी बनाए रखें, चार्ट्स और डेटा को अपने दोस्त बनाएं और मार्केट के हर मोड़ को सीखने का अवसर समझें। अगले मूव के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।